दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कई प्रकार की भविष्यवाणियों और घटनाओं से अवगत कराएंगे। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो को, तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारी हर घर तक पहुँच पाए। दोस्तों ये भविष्यवाणी आपको चौंका देगी, जिसे हम हिंदी में डिकोड करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सुनिए। 4 द्वार होंगे उस गढ़ में जहां पर राजा विराट का आसन हुआ करता था। पांडवों के अस्त्र वहीं पर होंगे, समय आने पर बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज से लगभग 600 वर्ष पहले लिखी गई भविष्यमालिका में ये कहा गया है कि आज भी भारत के एक गुप्त स्थान पर पांडवों के अस्त्र उपस्थित हैं, जिनका प्रयोग भारत के अंतिम महायुद्ध में होगा। आप सबको सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब उन अस्त्रों को उद्धार करने का समय आ चुका है। आज के दिन ग्लोबली 4 चीजें ट्रेंड कर रहे हैं: वर्ल्ड वॉर 3, मार्केट क्रैश, यूके रेड्स एवं बांग्लादेश वॉयलेंस। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में आज इतिहास का सबसे बड़ा सिविल वॉर आरंभ हो चुका है। खाड़ी में एक महायुद्ध की नींव रखी जा चुकी है। जापान का स्टॉक मार्केट पूर्णतः क्रैश हो चुका है। बांग्लादेश में आपातकाल घोषित हो चुका है और भारत में एक के बाद एक राज्य भयंकर खंड प्रलय का शिकार बनते जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी इस प्रकार की भयंकर परिस्थिति की कभी कल्पना की थी? मैंने भी नहीं की थी। लेकिन अब सत्य तो यही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इज अबाउट टू कोलैप्स। दोस्तों ये मैप तो आपको याद ही होगा, जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको पहले दिखाया था और इसके बारे में बताया भी था। और इसी मैप के आधार पर यह कहा गया था कि बांग्लादेश में अब तबाही होने वाली है। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, तिब्बत और अब बांग्लादेश। आज भारत का लगभग हर पड़ोसी देश या तो बर्बाद हो चुका है या फिर इस्लामिक जिहाद का शिकार बन चुका है। जो अगर आप जानते हो कि ये संयोग है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये संयोग तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक षड्यंत्र है, जो कि ये बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र है, और जिस षड्यंत्र का अगला शिकार हमारा भारत है। दोस्तों अब इस एक और भविष्यवाणी को सुनिए, जिसे हम हिंदी में डिकोड करके आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान नामक देश समाप्त हो जाएगा, अंत में उसे ये बात समझ में आएगा। ईरान, जापान इसी मौके पर कब्जा कर लेंगे बलपूर्वक अन्य देशों पर। आज से लगभग 600 साल पहले लिखी भविष्यमालिका के ग्रंथों में ये हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी तृतीय विश्व युद्ध को लेकर है, यानी तृतीय विश्व युद्ध के परिणाम को लेकर है। और आज विश्व में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि इन भविष्यवाणियों में कोई भी संदेह नहीं है। अब किसी भी वक्त पर ये भविष्यवाणियां सत्य साबित हो सकती हैं, और ऐसा हुआ तो इसके कारण एक ही झटके में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और आप ये तो देख ही रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। कहीं पर सिविल वॉर, कहीं पर वॉर, कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी, तो कहीं पर फाइनेंशियल क्राइसिस। यूके एवं बांग्लादेश जैसे देश तबाह हो चुके हैं। जापान एवं साउथ कोरिया जैसे देश आर्थिक संकट का शिकार बन चुके हैं। अरब, ज्यूस एवं क्रिश्चियन के बीच धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है और हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो चुका है। एवं भारत के अनेकों राज्यों में अभी भी खंड प्रलय जारी है। परंतु अगर ग्रह नक्षत्र की स्थिति को देखा जाए तो ये 10-15 दिन तो केवल ट्रेलर थे, क्योंकि आज से लगभग 10 दिन के भीतर विश्व में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। और इधर यूएसए के पास केवल नवंबर तक का समय है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इतिहास गवाह है आज तक यूएसए कभी भी अपनी दम पर एक भी युद्ध नहीं जीत पाया है। चाहे वो कोरिया हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर सीरिया। हैरानी तो तब हुई जब वर्तमान के समय पर यमन एवं यूएस के बीच में जारी युद्ध में भी
यूएस को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आश्चर्य की बात तो यह है कि हर जगह से मार खाने के बाद भी यूएस सुधरा नहीं, बल्कि आज दुनिया को बर्बाद करने निकला हुआ है। लेकिन अगर भविष्य माल्का की माने तो बहुत ही जल्द उसका गेम ओवर हो जाएगा। आज केरल में दहशत का माहौल है। वायनाड में हुए उस प्रलयंकारी लैंडस्लाइड के कारण नहीं, बल्कि उस प्रलयंकारी लैंडस्लाइड के बाद नीचे से आ रही डरा देने वाली आवाजें एवं कंपन के कारण 9 अगस्त के दिन वायनाड के अनेकों जगहों पर अचानक जमीन कांपने लगी और एक प्रचंड गर्जना ने लोगों को आतंकित कर दिया। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करवा दिया एवं लोगों को अत्यंत सतर्क रहने का आदेश दे दिया। लेकिन अब आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि उस समय पर उस जगह पर कोई भी भूकंप नहीं हुआ है। अगर भूकंप नहीं हुआ तो फिर ये क्या था? और आज जापान के लोग अत्यंत भयभीत हैं, क्योंकि आज इतिहास में पहली बार वहां की सरकार ने मेगा क्वेक की सतर्कवाणी जारी कर दी है, जिसके कारण वहां के प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्रा को भी स्थगित करना पड़ गया है। जापान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार किसी भी समय पर पैसिफिक महासागर में एक महाविनाशकारी भूकंप हो सकता है और जिसके कारण 98 फीट ऊंची यानी 98 फीट ऊंची एक सुनामी उठेगी और जिसके कारण देखते ही देखते आधा जापान समाप्त हो जाएगा। और यदि ये मेगा क्वेक हो गया तो जापान तो जाएगा ही और साथ में अपने साथ एशिया के अनेकों देशों को लेकर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की सत्य जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।